पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन और उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम कोज ऑफ चार्जिंग एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़े से बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारा कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स होता क्या है, तो शुरुआत करते हैं हम कंडक्टर से। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली, वो सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो ईजिली फ्लो कर पाते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब वो रीज़न क्या है कि उनमें से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ईजिली फ्लो कर पा रहे हैं, वो रीज़न है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर लूजली बाउंड। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं किसी भी एटम की, वो जो हैं बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव किया जा सकता है कंडक्टर्स में से एंड मूव अबाउट द कंडक्टर। तो वो जो है रिमूव कराने के बाद ईजिली मूव भी कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हम आउटर मोस्ट शेल और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो क्या होता है हमारा ये एटम जो है इस प्रकार पाया जाता है और बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि एक हैवी डेंस मीन्स टू से डेट जो पूरा एटम का जो मास है वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड होता है पॉजिटिव शेल पे। ठीक है, तो ये जो शेल्स हैं इनमें जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आखिरी हमारी जो शेल है ऑर्बिट है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स के केस में बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं। इसी वजह से उनको ईजिली रिमूव किया जा सकता है और ईजिली रिमूव कराने के बाद जो हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव भी कर पाते हैं। इसी वजह से कंडक्टर जो हैं, कंडक्टर सब्सटेंस जो हैं वो जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर पाते हैं। देन आगे प्रोसीड करते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजिली फ्लो नहीं करने देते। इसी वजह से किस वजह से, क्योंकि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे एटम्स में जो कि इंसुलेटर्स में पाए जाते हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। सो दे कांट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द इंसुलेटर। इसी वजह से वो क्या है, इजीली रिमूव नहीं किए जा सकते इंसुलेटर्स में से। इसी वजह से हमारे जो सब्सटेंस वो ये इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि हमारा चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, देन आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के ऊपर। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, जब एक चार्ज्ड बॉडी को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं किसके, अर्थ के, तो एंटायर चार्ज जो है जो कि एक चार्ज बॉडी पे है, वो जो एंटायर चार्ज है वो पास कर दिया जाता है किसके, किसको, ग्राउंड को। दिस प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्ज विद द अर्थ, जब कोई बॉडी अपना चार्ज शेयर करती है अर्थ के साथ, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है अर्थिंग का, ये हमारा अर्थिंग है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज बॉडी को जब हम किसी भी कांटेक्ट के द्वारा अर्थ से कांटेक्ट कराते हैं तो हमारा जो बॉडी जो है वो शेयर कर देती है अपना चार्ज अर्थ को। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमारे पास तीन प्रकार के मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, व्हेन सर्टेन इंसुलेटर आर रब्ड, जब इंसुलेटर्स को रब किया जाता है विद क्लोथ और फर, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बाय अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं दो इंसुलेटर्स को या दो से ज़्यादा इंसुलेटर्स को, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। तो बेसिक कोज क्या है चार्जिंग का, वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम, क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठे रब कराते हैं, वन ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, वाइल द अदर गेन इलेक्ट्रॉन,
जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी रबिंग के दौरान क्या होता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। अब पॉइंट क्या है हमारा, अब पॉइंट ये है कि विच विल लूज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों बॉडीज में से जो दोनों रबिंग के दौरान आ रही हैं हमारे पास हैं, जिनको हम रब कर रहे हैं, उसमें से कौन सा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और कौन सा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उनके वर्क फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू विदड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम अ सरफेस, वो एनर्जी जो कि रिक्वायर करी जाए इलेक्ट्रॉन को निकालने से। कहने का तात्पर्य है जब किसी भी सरफेस को हम रब करेंगे तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो वो जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा दूसरे सरफेस में से। और जिसके पास वर्क फंक्शन कम होगा वो जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है क्या हुआ, जब किसी भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, जो बॉडी जिसके पास लोअर वर्क फंक्शन होगा वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रलिटी फंक्शन हमारा क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज करे हैं उसने इलेक्ट्रॉन, तो कहने का तात्पर्य है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो डोमिनेट करने लग जाएंगे एटम को। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, एंड दी अदर मटेरियल विद हायर वर्क फंक्शन, जिसके पास हायर वर्क फंक्शन था वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है डोमिनेशन किसका होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब क्या है फैक्ट, इसमें फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं हम। क्या है, इफ वी होल्ड अ मेटेलिक रोड, तो एक जब मेटेलिक रोड को हम होल्ड करते हैं हैंड के अंदर, ठीक है, तो और रब करें किसी भी मटेरियल के साथ, द मेटेलिक रोड कांट बी चार्ज। तो मेटेलिक रोड जो है वो चार्ज नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। ठीक है, ऊपर तो हमने पढ़ा कि जब रब करते हैं दो सब्सटेंस को हम, तो क्या होता है, हमारी फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, चार्जिंग हो जाती है। पर यहाँ पर मेटेलिक रोड के ऊपर कह रहे हैं हम कि वो चार्ज नहीं हो रही हैं। क्या रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो थ्रू मेटल टू हैंड। मेटेलिक रोड जो है वो कंडक्टर है, और कंडक्टर में हमने पढ़ा है कि हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है। तो जब हमने किसी भी मेटेलिक रोड को अपने हाथ में रखा हुआ है और रब करा रहे हैं हम किसी दूसरे सरफेस के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसके ऊपर, मेटेलिक रोड के ऊपर, वो जो हैं पास हो रही हैं मेटेलिक रोड से हमारी बॉडी पे और देन टू दी ग्राउंड। इसी वजह से हमारा मेटेलिक रोड जो है वो क्या नहीं हो पा रहा है, कांट बी चार्ज्ड। देन आगे प्रोसीड करते हैं हम कुछ मेथड्स में। अब आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन पॉइंट में क्या चार्जिंग हो रही है हमारी, तो पढ़ते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, जब एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, देन सिमिलर चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन ऑल बॉडीज। तो इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, जब एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है तो सिमिलर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, दोनों बॉडीज के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, दूसरा हमारा चार्ज बॉडी है। जब इन दोनों को हमने क्या किया है, कॉन्टैक्ट में लाया है, तो क्या हो गया है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी बॉडी के ऊपर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने उन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो दोनों ही हमारी क्या हो गई हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो गई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब एक नोट करने की बात क्या है हमारी, इफ़ वी इफ़ द टू बॉडीज हैव चार्जेस Q1 एंड Q2, अगर दोनों बॉडीज़ के पास क्या, एक बॉडी के पास Q1 चार्ज है, दूसरी बॉडी के पास Q2 चार्ज है, तो आफ्टर विद कॉन्टैक्ट, जब हमने उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया है तो चार्ज जो है इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, पहले हमने इसमें पढ़ा था इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो कहने का तात्पर्य अगर इसको हम Q1 लेट कर रहे हैं तो Q1 के पास जीरो चार्ज है,
और इसके पास हमारा क्या है, Q2 चार्ज है। दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है, तो Q1 प्लस Q2, तो टोटल जो ओवरकम रिजल्ट होगा वो क्या होगा हमारा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो दोनों के पास हमारा क्या होगा, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन वर्क करती है, ठीक है। तो इंडक्शन पे आते हैं अब हम। इंडक्शन प्रोसेस क्या है हमारी, ठीक है, ओके। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चार्ज्ड बॉडी can be used to create other charged body without touching them on or losing its own charge। एक चार्ज बॉडी को बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अदर चार्ज बॉडी, किस और हमारा क्या हो रहा है, चार्ज भी लूज नहीं हो रहा है। पिछले कंसेप्ट में हमारा क्या हो रहा था, चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पर इस कंसेप्ट में क्या कहा गया कि बिना टच किए ना ही चार्ज लूज हो रहा है और दूसरी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज भी कर रहे हैं। तो किस प्रकार देखते हैं ये भी हमारा, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज ब्रोट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है, द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, जो चार्ज बॉडी है वो क्या कर लेती है, अपोजिट चार्ज जो होंगे उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर वो अपनी तरफ खींच लेती है, एंड रिपेल द सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, जो सिमिलर चार्ज है उसको तो रिपल्शन दे रही है और जो अपोजिट चार्ज है उसको अट्रैक्शन दे रही है, ठीक है। तो किस प्रकार, एंड इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ, सिमिलर चार्ज इज फ्लो टू द अर्थ, जब हमने अर्थिंग कर दी है तो जो हमारे सिमिलर चार्जेस हैं जो कि दूसरे एंड पे हैं, वो जो हैं अर्थिंग के दौरान अर्थ को फ्लो कर दिए जाएंगे। देन नाउ अब क्या करेंगे हम, जो चार्ज बॉडी है और अर्थिंग है दोनों प्रोसेस को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगी, एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो अब एक चार्ज हो जाएगी। किस प्रकार, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम क्या हुआ है। तो हमारे पास ये न्यूट्रल बॉडी थी जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जा रहे थे। जब इसके पास हम क्या लाए, एक चार्ज बॉडी लाए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो अपोजिट चार्ज है, मीन्स टू पॉजिटिव चार्ज है, वो जो है वो नियर एंड पे आ जाएगा ड्यू टू फंडामेंटल लॉ, जो कि हमारा क्या कहता है, जो हमारे अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज है जो कि सिमिलर चार्ज है, ठीक है, चार्ज बॉडी पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो न्यूट्रल बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे है क्योंकि रिपल्शन आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने अर्थिंग करा दी, तो अर्थिंग की वजह से हमारा जो दूसरे एंड पे जो हमारा चार्ज था वो हमारा क्या हो गया, फ्लो हो गया अर्थ के द्वारा, अर्थ के पास फ्लो हो गया है। तो जब हमने तीसरे स्टेप में चार्ज बॉडी को और अर्थिंग को दोनों को ही हटा दिया है, तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी आ गई है। तो इस प्रोसेस के हम क्या कह सकते हैं कि हम जो है चार्जिंग कर सकते हैं किसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, बिना टच किए, और ना ही दूसरी बॉडी का चार्ज जो है वो क्या होगा, कम या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। थैंक यू।